नमस्ते। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर स्कॉर्पियो या वृश्चिक हैं तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करने की मेरी कोशिश है कि आपकी करंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका करियर हो। सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। स्कॉर्पियो, ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी बता रहा है। ये वाली रीडिंग है, आपकी ऑल ओवर एनर्जी बता रही है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोग, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी है, अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो गया है, मैं इसको ले लेती हूँ। इस डेक से भी मैं एक कार्ड पुल करूँगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है गिल्ट। सेकंड आया है राइपनेस। थर्ड आया है इंटेंसिटी। मैं देख रही हूँ कि मेरी रीडिंग में इंटेंसिटी का कार्ड बहुत दफ़े आता है, चाहे वो एक एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हो। जैसे अभी मैंने कैंसर के लिए रीडिंग करी थी तो उसमें भी इंटेंसिटी का कार्ड इसी जगह पर आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों के साथ तो नहीं ये रेजोनेट करेगा, मगर कुछ लोगों के लिए एक इंटेंसिटी दिखा रहा है, एक फायर दिखा रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो आप शायद बहुत टाइम से सोच रहे हैं या आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इन जनरल बात कर रही हूँ मैं। द फूल का कार्ड आया है। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। नेक्स्ट, ये मेन आर्काना के कार्ड्स हैं। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। और ये जो एनर्जी है, ये जो डिस्टर्ब एनर्जी है, ये आपको बहुत हद तक ड्रेन कर रही है, आपकी आपकी स्ट्रेंथ को, आपके पावर को, आपके दिल दिमाग के ऊपर बहुत हद तक हावी है। ये जो भी आप जिस भी मैटर को डील कर रहे हैं, अगर ये आपका रिलेशनशिप है, अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं जहां आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हैं, या आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। सिचुएशन इस वक्त दुनिया में थोड़ी सी टफ चल रही है बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को लेकर के परेशान हैं, आपका बिज़नेस शायद इतना ग्रो नहीं कर रहा है या इतना अभी चल नहीं रहा है सिचुएशंस को लेकर के। अगर आप ये अपने जॉब या करियर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑल ओवर जो मुझे इस वक्त जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। यानी आप एकदम एकदम जैसे बोल रहे हैं ना कि एकदम नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर हैं। एक मेंटल आपको मेंटल ब्लॉकेज है आपके, आप बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने बाल कैसे नोच लेते हैं, कि हम इतना परेशान हो जाते हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपने बाल नोच लेते हैं। उस टाइप की मुझे फीलिंग यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। जो थंडरबोल्ट का कार्ड 5th नंबर पे आया है ना, ये भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप इस वक्त थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं। अगर ये बात सही है तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप शायद अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करें, अपना मन है, आपके विचार बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अगर आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो विचार हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आप एक नेगेटिव खड्डे के अंदर गिरते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं, आप और ज़्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। यानी अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो जो आप सोच रहे हैं उससे आपको पॉजिटिविटी कुछ नहीं मिल रही, आपको रिजल्ट पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, बल्कि आप एक नेगेटिव चीज़ को सोचते हैं तो आप एकदम पूरी पोटली खोल देते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में। एक नेगेटिव के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, इस तरीके से आपने पूरा एक बैग ओपन कर दिया है जो सिर्फ आपको सिर्फ नेगेटिव दे रहा है। हो सकता है आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार के साथ में, ऑफिस में, जॉब, करियर में भी गुस्सा कर रहे हों, यानी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में आप इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा टेंशन है आपको, फेशियल टेंशन्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ फील हो रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हेडेक या माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो सकते हैं, आपके शोल्डर्स हैं या ऐसी जहाँ पर स्ट्रेस कलेक्ट होता है ना, तो आपके शोल्डर्स पेन कर रहे हो, आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आपकी आँखों के अंदर पेन हो सकता है। ऐसी भी सिचुएशन मुझे ये कार्ड को देख करके लग रही है। दूसरा, मुझे जो एक फीलिंग आ रही है ये कार्ड को देख करके वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हो। यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक आप खुद हो सकते हैं अपने दिमाग को लेकर के, दूसरे कोई लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। कोई ऐसे लोग जो आपको परेशानी में देख करके खुश होते हो या आपका ख़राब सोचते हो, कोई ऐसे लोग जो ये सोचते हो कि आपका ख़राब हो जाए तो उनको मतलब खुशी मिले, उनका कुछ उनकी कोई ग्रीड, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि उनकी कोई ग्रीड कंप्लीट हो जाए, उनकी जो गलत धारणा है वो सच हो जाए, आपको डिस्टर्ब एनर्जीज़ में ला करके। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको ये जो हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाथों से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डार्क एनर्जीज़, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डार्क एनर्जीज़ आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं। अगर आप ये कार्ड और ज़्यादा क्लोजली देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पूरे ग्रे कलर के बादल है ना, बादल यहाँ छाए हुए हैं, ठीक है। ये आपके मन में है और ये लोगों ने क्रिएट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यूनिवर्स ने आपके लिए ब्लेसिंग्स करी है, पर वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बादल क्या डिस्क्राइब करते हैं, आपके माइंड को डिस्क्राइब करते हैं, और ये एक माइंड कार्ड भी है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही हो, आपका इंतज़ार कर रही हो, लेकिन आपकी सोच उसको आप तक पहुंचने नहीं देती है, या ये जो लोग हैं जो आपके दिमाग पे हावी हैं वो उस पॉजिटिविटी को, उन फ्लावर्स को, वो ब्लेसिंग्स को आपके दिमाग तक, आपके मन तक पहुंचने नहीं देते। ऐसी दो चीज़ें मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है, ठीक है।
राइपनेस का भी कार्ड आया है। फिर से मैं कहूँगी कि आप इस टाइप की एनर्जी में हैं कि आप अपने ही लोगों से एक दूरी बना करके रखना चाहते हैं। जैसे कि ये फ्रूट है, ठीक है, ये पक गया है पर ये पक करके गिरा है, ठीक है। सो इस कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त आप अपने जो भी लोग हैं, परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जॉब हो सकता है, ठीक है, आपका करियर हो सकता है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन आपने कर लिया। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त वो चीज़ें कुछ भी अपनी लाइफ में और डील करना ही नहीं चाहते। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं गिल्ट के कार्ड से। हो सकता है आपको कुछ गिल्ट हो, आपके मन में कोई ऐसे विचार हो, आप अंदर ही अंदर अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप एक गिल्ट के अंदर हैं, एक परेशानी के अंदर है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। और इस सिचुएशन के अंदर आप हर चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन आपने किया, आप सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, हर चीज़ से परेशान होकर, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो अकेला। ये वाली सिचुएशन मुझे राइपनेस के कार्ड से फील हो रही है, ठीक है। इंटेंसिटी, देखिए ये जो तीनों कार्ड साथ में आए हैं ना, इंटेंसिटी मुझे यहाँ फायर एक फायर कार्ड है, सॉरी, सो फायर कार्ड है। इंटेंसिटी मुझे यहाँ गुस्सा दिखा रहा है। हो सकता है आपकी कोई बहस हो गई हो, किसी आर्ग्यूमेंट में आ गए हों, या कुछ लोग जो आपकी केयर करते हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इंटेंसिटी मोड में, मतलब आप फायर एनर्जी में, आपको इस वक्त नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे छोड़ दो अकेला, वो वाली सिचुएशन के अंदर है। पर ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन भी दिखाता है। तो इंटेंसिटी अगर आ रहा है, इसके साथ में गिल्ट आ रहा है, और इन सब के साथ में आ रहा है राइपनेस का कार्ड, तो ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज दिखा रहा है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आप ये सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है शांत होने की, अपने आप को पता है कलेक्ट करने की, अपनी ताकत को, स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की, फिर डील करने की, ठीक है। सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बहुत हद तक, मैं बोलूँगी ऑल ऑफ देम दे रिजेंबल। देखिए द फूल का कार्ड आया है, इंटेंसिटी का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है और फूल का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से आए हैं, द फूल के कार्ड से मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ईश्वर आपको, आपका भगवान, आपके जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, लेकिन ये बादलों की वजह से वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच नहीं रही है। ये बादल आपके अपने खड़े किए हुए भी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, या ये बादल, ये प्रॉब्लम्स किसी ने खड़े करवाए हो, ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये कार्ड को देख करके, द फूल के कार्ड से मैं ये कहूँगी कि एक चीज़, आपको भगवान पे, अपने ईश्वर पे, जिस भी भगवान, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। फूल का कार्ड दो चीज़ें बताता है। एक ये गाइडेंस आपको जो मिल रहा है, तो एक चीज़ ये बता रहा है कि आपको ये देखना है कि कोई आपको फूल ना बना रहा हो, यानी आपको कोई बेवकूफ़ ना बना रहा हो, आपको कोई यूज़ ना कर रहा हो। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। अगर ये सिचुएशन है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको कोई यूज़ कर रहा है, और आपको इस चीज़ का पता चल गया कि ये मुझे, चाहे वो आपका जॉब हो, आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में भी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपको कार्ड बता रहा है कि आपको अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, उस भगवान पर आपको बहुत विश्वास रखने की ज़रूरत है, और आपको कांस्टेंट प्रेयर्स करने की ज़रूरत है।
प्रेयर्स करने से, प्रार्थना करने से दो चीज़ होगी। एक चीज़ होगी कि अगर आप फायर एनर्जी में हैं, अगर आप इतना डिस्टर्ब एनर्जी में हैं, तो आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। क्या? आपका दिल दिमाग शांत होगा। देखिए, बहुत बहुत एक दूसरे के साथ में एकदम इंटरलिंक्ड कार्ड आते हैं। टैरो रीडिंग की यही खूबसूरती है कि कार्ड्स अगर सही सब सेट होता है, सारे कार्ड सेट हो रहे हैं, मतलब वो सब रिजेंबल कर रहे हैं, और ये गाइडेंस है आपके लिए। जो मैंने आपको अभी इस वक्त बताया कि आपको, अगर आप डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं, आपको अपने भगवान पर विश्वास रख कर के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थंडरबोल्ट के कार्ड से मैं ये कहूँगी कि आप देखिए, यहाँ पर भी फायर आ रहा है, ठीक है, फायर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर भी फायर आया है, इंटेंसिटी, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी, आपको डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे आप जो भी जिस भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपने लिए वक्त निकालना है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स का ऐसे भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जब बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो हमको सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से इस वक्त आप इतनी फायर एनर्जी के अंदर हैं कि आपके अंदर से आग निकल रही है। आपका गुस्सा हो सकता है, आपका वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। ऐसे डिस्ट्रक्टिव मोड में आपको रहने की, मतलब हमको कोई ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रक्टिव मोड में रहने के लिए, ठीक है ना। तो आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अपने भगवान को प्लीज़ आप प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो आपको सपोर्ट करे, आपको स्ट्रेंथ दे, आपको आगे बढ़ने की ताकत दे, वो आपको करना है। ये गाइडेंस मैं आपको टैरो के माध्यम से देना चाहूँगी। देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस आई मेक। हैप्पीनेस कब आएगी? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और खुश होने की कोई वजह ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि खुश होना यानी आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। खुशी इंसान के दिल से हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसके साथ में, आप जिस भी इशू को डील कर रहे हो, फाइनली क्या है, हैप्पीनेस आपके हाथ में है। टफ से टफ सिचुएशन को डील करने की भी ताकत आपके हाथ में है। आप चाहो तो आप रो करके पूरे लाइफ रो सकते हो। अगर आप चाहो तो एक आपने मन में एक धारणा बना ली कि कुछ भी हो जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी या मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, जो भी होगा मैं उसको डील करूंगा, जो भी होगा मैं उसको फाइट करूंगी या करूंगा, है ना। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस आई मेक। आपको गिव अप नहीं करना है। आपका रिलेशनशिप है, अगर कुछ भी आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें बहुत रिजेंबल करती है। अगर रिलेशनशिप में भी आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, आपको विश्वास रखना है कि आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। I wish you all the very best. Lots of love and lots of blessings. Love and light to you. Good luck. Take care. Thank you so much.